हम लोग अब सीखते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज क्लास 7 का बहुत मतलब कि महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है सीबीएसई बोर्ड से चाहे बिहार बोर्ड के जो भी बच्चा हो। और इनको इंग्लिश में बोलेंगे बट बच्चा कहता हूँ तो लिखे इंग्लिश में बट बोल रहे हैं हिंदी बोल रहे हैं। तो इसमें कंपेयरिंग क्वांटिटी जो है आपका इसमें इतने टाइप में टूट जाता है। कंपेयरिंग क्वांटिटी बच्चा सोचता है कि सर इसमें मान लीजिए आर एस फुआर पढ़ता है तो उसको तोड़ के दे देता है, एनसीईआरटी बच्चा पढ़ता है तो इसको मतलब एक ही में देता है। तो बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है कि सर इसमें इस कैसे होगा कंपेयरिंग क्वांटिटी में। तो कंपेयरिंग कर रहा है क्वांटिटीज मतलब कि क्वांटिटी मीन्स आप जानते हैं कि जो मात्रा है 20-25 में कंपेरिजन कंपेरिजन कर रहा है, मात्रा आएगा इनमें क्यों वैल्यू आएगा, केवल वैल्यू आ जाएगा। आगे चल के इसको अर्थमेटिक में हम लोग डाल देते हैं सही बात को। अब आते हैं इसमें परसेंटेज के बारे में। हम अभी पहले इसको परसेंटेज आता है, रेशियो प्रोपोर्शनल आता है, प्रॉफिट लॉस आता है और सिंपल इंटरेस्ट आता है। आपको यही इतने चार को आपको टाइप में इसके अंदर है। अब इसको हम सिंपल इंटरेस्ट पहले हम चर्चा कर रहे थे। पहले वो फर्स्ट में जो आएगा सिंपल इंटरेस्ट आएगा। हाँ मतलब कि पहले में हम सिंपल इंटरेस्ट ही पढ़ा रहे हैं सही बात को। इसको ऐसा ही बोलते हैं, ऐसा ही बोलते हैं। इसलिए सिंपल इंटरेस्ट होता है, ध्यान रखें सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं कैसे। तो सिंपल इंटरेस्ट होता है कि मान लीजिए कोई भी अगर कोई आप मान लीजिए किसी से आप पैसा ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं। अब मान लीजिए उस पे मान लीजिए किसी बंदा से आपका लिए 100 रुपए को उधार लिए। वह कह रहा है कि भाई तुम अगर 1 साल के ले रहा है तो उसमें तुमको 5 रुपया ज्यादा देना पड़ेगा। इसका मतलब कि यही आपका इंटरेस्ट है, इसके लिए आपका ये इंटरेस्ट हुआ। और कितना इंटरेस्ट हुआ तो अगर हम परसेंटाइल निकाले जाते हैं परसेंटेज, तो 5/100 जब आपको हो जाएगा इंटू 100 तो हो जाएगा आपका 5% रेट से वो दे रहा है आपको, हो जाएगा ये 5% हो जाएगा। इसका मतलब कि वह आपको देना जो पड़ेगा 105 रुपये देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका अमाउंट हो जाएगा, ध्यान देंगे ये आपका प्रिंसिपल हो गया, ये आपका रेट हो जाएगा यहाँ से। 1 वर्ष के लिए ना 1 साल के लिए टाइम आपका ये होगा, मतलब कि आपको सब कुछ यहाँ पर मिल गया कि कहाँ कहाँ क्या क्या यहाँ पे यूज होने वाला है। ध्यान देना जरूरी है यहाँ पर कि आपको मान लीजिए कोई व्यक्ति दे रहा है, मान लीजिए सपोज एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं। मान लीजिए कि किसी से आप 1,000 रुपया ली उधार, अगर कह रहे कि देखो भाई अगर तुम 1,000 रुपया ले रहा है तो हम अगला साल तू देगा पैसा तो तुमसे 50 रुपया हम क्या करेंगे ज्यादा लेंगे। तो आपको कितना देना पड़े, आप उसको दिया तो इसको जानते क्या बोलते हैं, इसको हम सम भी बोलते हैं और दूसरे में इसको प्रिंसिपल बोलते हैं। समझ गए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको प्रिंसिपल बोलते हैं। समझ गए बात को। अब अगर ध्यान देना जरूरी, इसको प्रिंसिपल बोलेंगे। अब इसको ध्यान देना जरूरी, इसको प्रिंसिपल आप क्या करेंगे, इसको अगर प्रिंसिपल बोलेंगे। अब इसको मान लेंगे 50 पे या 50 पे ज्यादा देना है ना, इसको बोलेंगे हम लोग एसआई बोलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे। दूसरी बात को आएगा दोनों को अगर जोड़ दिया जा रहा है तो दोनों को अगर हम जोड़ के बोलेंगे तो हो जाएगा आपका अमाउंट, अमाउंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या आपका प्रिंसिपल जो हो जाएगा आपका, आपका जो प्रिंसिपल हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा आपका मतलब कि एस आई। इसको हम लोग शॉर्टकट में पी प्लस हो जाएगा एस आई, मतलब कि आपका ए आ जाएगा। समझ बात को, तो ये आपको ए आ जाएगा, आपका ए आपका अमाउंट हो गया। अब मान ली किस रेट से दिया था, 1 साल में दिया था, टाइम जो हो जाएगा इसका, टाइम जो हो जाएगा आपका 1 ईयर हो जाएगा आपका, टाइम इसका हो जाएगा। उसके बाद यह कह रहा है कि रेट किस रेट से दे रहा था, इसको रेट निकालना पड़ेगा क्योंकि रेट इसमें नहीं दिया है। तो ध्यान देना जरूरी है कि 50 रुपया में उसको 50 रुपये में कह रहा है कि 1,000 में उसको 50 रुपये 50 पे ज्यादा देना पड़ेगा 1,000 में। तो उसको परसेंटाइल जो हो जाएगा इसको कटा देंगे कि परसेंट निकालना है ना, तो इसलिए कटा देते हो आपको हो जाएगा 5 के रेट से आपका हो जाएगा। मतलब 5 का रेट, इसका रेट जो देखा जाएगा किस रेट से दे रहा था 5 के रेट से हो जाएगा। यहाँ से आपको हर एक बात आपको निकल गया। तो ध्यान देना जरूरी है कि हमको कैसे मतलब कि आपको ध्यान देना, अगर मान लें कि आपको ध्यान नहीं देंगे तो दिक्कत हो जाता है कि हम कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। तो फॉर्मूला हम लोग मान लीजिए ध्यान देंगे इसको शॉर्टकट में, जैसे मान लीजिए कि प्रिंसिपल इक्वल टू जो हो जाएगा, प्रिंसिपल इक्वल टू पी बोलते हैं, और रेट इक्वल टू जो हो जाएगा हम लोग को आर बोलेंगे, और टाइम को बोलते हैं, टाइम को हम लोग टी से डिनोट करते हैं, और चाहे कहीं कहीं ये आपको ए में मिलेगा। और उसके बाद हो जाएगा आपका अमाउंट को हम लोग बोलेंगे ए,
हो गया, यही आपको बोलना है। अगर एसआई को लिखिए तो एसआई मतलब कि इसको सिंपल इंटरेस्ट एसआई बोलते हैं। तो एसआई इक्वल टू जो हो जाएगा, ध्यान देंगे, P इंटू आर इंटू टी बाई होता है 100। इसको आप फर्स्ट इसको फॉर्मूला लेंगे, सेकेंड फॉर्मूला जो होता है एस आई इंटू 100 P इंटू हो जाएगा आर, यहाँ से आपको निकल जाएगा टाइम। अगर मान लीजिए तीसरा हो जाएगा फॉर्मूला एस आई इंटू हो जाएगा 100 टी इंटू हो जाएगा आर, तो पी निकल जाएगा यहाँ से, प्रिंसिपल निकल जाएगा। एस आई इंटू अगर 100 हो जाएगा यहाँ पर पी इंटू अगर टी हो गया तो यहाँ से आर निकल जाएगा। यह क्वेश्चन मतलब कि आपको मतलब कि कोई भी क्वेश्चन इसमें बन जाएगा। ध्यान देंगे जो भी आपको फॉर्मूला है रखना जरूरी है। कंसेप्ट पहले अगर मान लीजिए फॉर्मूला आपके पास रहेगा तो कोई भी कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन इसमें करते हैं कि क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन करेंगे तभी आपको दिमाग में समझ जाएगा। और क्वेश्चन हमको करना जरूरी है। और क्वेश्चन एक सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं, ध्यान देंगे क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं। क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा सा देख रहे हैं, सोचे कि आपको अच्छा क्वेश्चन बताया जाए। क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, कोई बच्चा बोलता है सर क्वेश्चन आप ले ही लिखते हैं, तो क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। कह रहा है कि व्हाट प्रिंसिपल विल अमाउंट टू 13,880 रुपीज in 1 year 9 month at 8% per annum। यह कह रहा है। व्हाट पी कह रहा है, पी मीन्स प्रिंसिपल, पी मीन्स प्रिंसिपल हो जाएगा आपका, तो प्रिंसिपल हो जाएगा। ध्यान देना जरूरी है, चाहे सम बोल सकते हैं। तो यह दिया हुआ कि क्या अमाउंट होगा, कि अमाउंट जो हो जाएगा इतना हो जाएगा, मतलब कि ए के मान आपका दे दिया हुआ। कितना मान दिया, ए के मान दे दिया है 13,600 इतना दिया हुआ है। उसके बाद टाइम दे दिया आपका, टाइम जो दिया हुआ 1 ईयर दे दिया है प्लस 9 मंथ। इसको टाइम के एनुअली कह रहा है ना, एनुअली मीन्स होता है आपका ईयरली कह रहा है ना, ईयरली कह रहा है। इसका मतलब कि हमको क्या चेंज करना है, इसको टाइम में। तो 100 का 12 डिवाइड करके तक हो जाएगा 3 बाई हो जाएगा 4, मतलब 1 प्लस 3 बाई 4 मतलब हो जाएगा 5, 7 बाई हो जाएगा आपका 4 ईयर हो जाएगा आपका। आ गया। उसके बाद हमको रेट दिया, आपका रेट को इनवॉल्व दिया, कोई दिक्कत नहीं है, पर एनम दिया है। अब हमको क्या करना है, इसको पी को मान लीजिए, ऐसा ही निकाल लेंगे। एसआई कहेगा बच्चा कि सर आप ये क्यों मानेंगे, देखिए ध्यान देना जरूरी है कि इसमें दो चीज अननोन है, एक पी अननोन है और वो आपको एसआई अननोन, आपका एसआई अननोन है। इसलिए अगर पी मान लेंगे तो आपको एसआई निकल जाएगा यहाँ से, और उसके बाद हमको आगे चल के बढ़ जाएगा। क्योंकि हमको जो फॉर्मूला को बताए हैं उसमें आपको डायरेक्ट या अमाउंट फॉर्मूला नहीं है, समझ बात को, तो आपको इसलिए इसको यूज करना पड़ रहा है। तो पी मान लेंगे तो एसआई इक्वल टू हो जाएगा आपका, ऐसा इक्वल टू हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी। तो यहाँ पर आपको बाई 100, तो P के मान लिए x, आर के जो मान 8 था, इसका मान 7 बाई हो जाएगा 4 बाई 100। यह कटा लेंगे तो हो जाएगा आपका यह कट जाएगा तो हो जाएगा 14x बाई 100, मतलब कि ऐसा ही आपको आ गया। ध्यान देना जरूरी है, एक फॉर्मूला नहीं आपको याद रखिएगा कि अमाउंट इक्वल टू जो होता है आपका, बताएं आपको याद हो कि नहीं होगा, इसीलिए थोड़ा सा एक बार लिख दे रहे हैं। प्रिंसिपल इक्वल टू हो जाएगा प्लस सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा आपका, या ए प्लस पी, ए इक्वल टू हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका। तो इसका मान दिया 13,680 दिया, इसका मान x माने थे, इसका मान निकाले हैं, कितना निकाले हैं रख दिए। तो इस पे को सॉल्व किया जाए तो आपको मान आ जाएगा। ध्यान देना जरूरी, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ के बात को, यहाँ पर हम बना दे रहे हैं, समझ बात को, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो 13,680 इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 14x प्लस हो जाएगा यहाँ पर 100, तो हो जाएगा 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 114 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, इसको 1000 से गुना कर देंगे इधर, आई हो जाएगा 114 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको शायद आपको आ जाएगा
तो हो जाएगा, कटाइएगा, कटा लीजिए, तो 6 8 4 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 7, इसको कटाइएगा आप कटेगा तो कटा लीजिएगा, 1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इसको कटेगा तो हो जाएगा 3, ये 1 से 3 2 हो जाएगा, यहाँ 2 से कटाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 6 8 हो जाएगा, यह तो 19 से कटाइएगा तो कटेगा 19 बार में हो जाएगा आपका 19 19 दूनी 38, ये हो जाएगा आपका 120। आपका इसका मतलब कि इतना आ जाएगा आपका, यह मतलब कि x का मान आ जाएगा 12,000। तो 12,000 x के मान अपना p के मान आपको आ गया, ये यही मान पूछ रहा था, सही बात। तो अगर एसआई के मान निकाल लेते। देखिए मेन बच्चा बात क्या है, देखिए समझना यहाँ पर बात है कि यहाँ पर आपको टाइम जो था ना आपको ईयरली निकालना है, क्योंकि आपको रेट ईयरली दिया हुआ है, एनुअली दिया हुआ है, ईयरली दिया है, पर एनम मतलब कि एनम मीन्स होता है आपका ईयरली। चला यहाँ दिया एनम दिया है तो 8 ईयर का दिया, मंथ को दिया था, मंथ को जब टाइम ईयर में नहीं चेंज करके नहीं बन पाएगा। याद 1 ईयर जोड़ेंगे तब ना, कि जोड़ा जा रहा ना कि 1 साल प्लस 2 महीना, तो 1 साल प्लस 2 में जोड़ा गया ना, तो ये आपको इसलिए जोड़े हुए समझ बात को। 12 से भागा इसलिए दिया है कि एक महीना जो मंथली दिया वो उसको ईयर बदलने के लिए 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यह 12 से आपको डिवाइड कर देगा। आगे चल के आपको टी निकल गया, आर निकल गया। अब ध्यान देंगे पी यहाँ पे क्यों किया, देखिए फॉर्मूला में जो हमको पास फॉर्मूला आपके पास है, तो आपको पी आर दिया इसीलिए हमको पी को मानना पड़ेगा। उसके बाद एक और फॉर्मूला को दिया था, यहाँ पर फॉर्मूला लिख लिए अमाउंट इक्वल टू पी प्लस एस आई, तो पी के मान माने थे एक्स, एस आई निकाल ही लिया यहाँ से, दोनों को पुट किया, एक निकाल दिया, कंपेरिजन किया, यहाँ पर आपको सॉल्व हो गया। मतलब कि यहाँ पर पी के मान आपको इस आसान तरीके से सॉल्व होगा। तो देखिए कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ किस तरह के चलना है, क्या ध्यान यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि यह आपको ईयरली दिया है कि मंथली दिया है, इससे सोचना जरूरी है, क्योंकि यह पर एनम किस रेट से दे रहा है, समझ बात को। यह अगर समझ गए तो इसके अनुसार चेंज कर सकते हैं। सुना, 1-2 क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए कोई जो जितने क्वेश्चन बनाइएगा उसमें कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहा है देखिए इसी हम इस क्वेश्चन को मतलब कि आप पे छोड़ देंगे शायद। करेक्ट, इफ द मीना गिव ए इंटरेस्ट, ठीक है क्वेश्चन यहाँ पर, इफ मीना गिव एन इंटरेस्ट, ऐसा ही दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, यहाँ पर डायरेक्टली दे रहे हैं, फॉर 1 ईयर एट 9% पर एनम रेट पर एनम, व्हाट इज सम ऑफ सम, व्हाट इज सम सी हैज ब्राउड, कितना हुआ सम हुआ लिया, इसी से मीना लिया। तो ध्यान जरूरी है कि मीना गिव का दिया ऑन द इतना इंटरेस्ट फॉर द 1 ईयर के लिए एट द रेट इतना पर व्हाट कितना हुआ मतलब कि ली, कितना हुआ दूसरे को जो लेना था वो कितना ली। तो ध्यान देना कि ऐसा ही उसको कितना मिलना चाहिए, 45 रुपये मिलना चाहिए 1 ईयर के लिए। टाइम कितना होगा 1 ईयर। उसके बाद रेट क्या दे रहा है, रेट दे रहा है 9 पर इनम दे रहा है, इसका मतलब कोई चेंजिंग नहीं करना मेरे को, आपको 9 ईयर दे दिया है। कह रहे कि व्हाट सम, यह सम के बाद पूरा सम मीन्स हो जाएगा आपका प्रिंसिपल के बाद पूछ रहा है, प्रिंसिपल फॉर्मूला लगाएंगे तब P इक्वल टू आपको हो जाएगा SI इंटू 100 बाई हो जाएगा R इंटू हो जाएगा T, ये हो जाएगा इस 4500, यहाँ पर रेट हो जाएगा आपका 9, यह 1 कट जाएगा, इसको 5, इसका मतलब कि 500 पी ली थी, सही बात को 500 आ गया। तो देखिए कोई भी कंसेप्ट अगर मान ले क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ जा रहे हैं तो इजी तरीका से आ जा रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर कुछ नहीं करना था, रेट समझ लेना है कि पर इनम दिया हुआ है, इसका कितना ली थी वो लड़की, तो 500 रुपये ली थी, तो उसको 500 रुपये ली थी। अगर इसको अमाउंट पूछे था तो अमाउंट पूछे था तो ए इक्वल टू हो जाएगा आपका 500 एसआई प्लस हो जाएगा आपका पी, मतलब कि आपको 450 प्लस हो जाएगा आपका मतलब कि 500
मतलब कि उसको देना पड़ेगा आपको 1 साल के अंदर में 545 रुपया अमाउंट आपको हो जाएगा। अमाउंट भी पूछा तो निकाल दिए, अमाउंट भी आपको हो गया। देखिए कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपको अच्छे लगेगा, मजा भी आएगा। नहीं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ द मनी ट्रिबलेट इन इतना ईयर। कह रहा है, ध्यान दें क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं आपको, सम ऑफ मनी ट्रिबल इन 16 ईयर, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। किस, ध्यान देंगे, सम ऑफ मनी ट्रिबल मीन्स 3 टाइम, मतलब कितना हो जाएगा, सम ऑफ मनी जो होगा 3 गुना हो जाएगा। मतलब कि जो अगर मान लीजिए सपोज अगर पी अगर एक्स होगा तो उसको अमाउंट जो होगा 3 गुना हो जाएगा, इसका 3 गुना हो जाएगा। इसका मतलब कि एस आई क्या हो जाएगा, हम लोग एस आई हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब अच्छा कैसे ध्यान देंगे जरूरी है, क्योंकि सम ऑफ मनी जब एक मान लिया पी अगर एक्स मान लिया गया लेट, तो इसका अमाउंट ट्रिबल हो जाएगा। हम बताएं कि अमाउंट इक्वल टू होता है पी प्लस एस आई। यहाँ पर 3x प्लस एक्स एस आई जब हो जाएगा तो इधर आएगा तो 3x में से x जाएगा तो इसका इक्वल टू हो जाएगा एस आई इक्वल टू 2x आ गया। अब इसको हम क्या करें, व्हाट इंटरेस्ट, व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या रेट पूछ रहा है, आर इक्वल टू हो जाएगा एस आई इंटू 100 बाई पी इंटू हो जाएगा टी, क्योंकि एस आई आपको 2x निकाले हैं, इसका 100 दिया हुआ है, आप पी के मान x मान ही लिए हैं, ईयर दिया है 60, x के x कैंसिल हो जाएगा। अब हो जाएगा 200 बाई हो जाएगा 16, तो कट जाएगा, इसको हो जाएगा आपका 4 से कटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, यहाँ से कटा देंगे तो 25 2 हो जाएगा। इसका मतलब कि आपका 25/2 इस रेट से आपको देगा, मतलब हो जाएगा 12.1/2, ये आपका हो जाएगा। देखिए कितना इजी था, यह समझना जरूरी है कि ए सम ऑफ मनी ट्रिबलेट, जो मनी था वो ट्रिबलेट हो जाएगा। मतलब कि अगर मान लीजिए आपका अगर ट्रिबलेट सम ऑफ मनी मतलब कि धन था तिगुना हो जाएगा। अगर मान लीजिए धन जो तिगुना हो जा रहा है, 5 गुना हो जा रहा है, 6 गुना हो जा रहा है, 10 गुना हो जा रहा है, इसका मतलब कि जो धन जो हो रहा है ना, मतलब कि आपके पास जो 1 रुपया है अब 5 रुपया होगा, इसमें 4 रुपया बढ़ेगा कि नहीं, तो 4 रुपया आपको इंटरेस्ट हो गया, किसी से लिए मतलब कि आपको कमाए हैं तो आपका इंटरेस्ट हो गया। तो ये आपको यह इंटरेस्ट कैसे आ गया, तो ये दिमाग में जलना जरूरी है। मान लो 10 गुना कह देता तो 10 गुना हो जाता, मतलब पी आपका x, अगर 10x होगा तो अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट हो गया तो उसमें एसआई कितना बढ़ा, तो आप समझ गए। तो मेन है आपको इस बात को समझना। देखिए क्वेश्चन लग रहा है इजी, बट अगर समझ गए तभी इजी लगेगा, अदरवाइज आपको गलती हो जाएगा। सही बात को, तो इसलिए बच्चे आप संघर्ष करते रहिए। आपको एक और क्वेश्चन बता दे रहे हैं, क्वेश्चन बताने के बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, आपको कंप्लेंट क्वांटिटी और फिर क्वेश्चन बताएंगे। एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं आपको, और देख क्वेश्चन है को मतलब कि एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है, वो जो बच्चे के पास होगा तो वो ध्यान देंगे, वो लिखी कर लेगा। क्वेश्चन एक बता दे रहे हैं आपको, एक पर्सन कह रहा है, बहुत लंबा क्वेश्चन है नहीं लिखा पाएगा, इस छोटा सा क्वेश्चन बता रहे हैं। अगर क्वेश्चन इसको पहले को बताने के पहले क्वेश्चन बोर्ड पर लिख लेंगे, क्योंकि आपको टाइम नहीं लेना पड़ेगा मेरे को। पी के मान दिया है, आपको ध्यान देना है। कह रहा है कि इन हाउ मच टाइम, इन how much time will 10,400 amount to 11,648 at 6% per annum?
क्या कर रहा, हाउ मच टाइम, कितने समय में। तो ध्यान देना जरूरी है। क्वेश्चन मतलब लंबा लंबा था क्वेश्चन, इसलिए नहीं लिख पाए हैं क्योंकि टाइम 2 मिनट लेगा। तो ये इसलिए अब की जो वीडियो बनाएंगे उस पर लिख लेंगे आपको, तब हम बताएंगे। इन हाउ मच टाइम विल इतना रुपीज अमाउंट टू इतना, मतलब कि यह इतना रुपीज से अमाउंट इसका इतना हो जाएगा, मतलब कि आपको जो धन ये हो जाएगा 10,400 का प्रिंसिपल हो जाएगा, अमाउंट आपका हो जाएगा 11,600, और इसको घटाएंगे तो 11,648 रुपया में 10,400 घटाएगा तो हो जाएगा आपको इतना हो जाएगा, मतलब कि 1,200 रुपया 48 रुपये हो जाएगा। ये आपका ऐसा ही हो जाएगा। अब हमको टाइम निकालना है तो एस आई इंटू हो जाएगा पी बाई आर इंटू हो जाएगा आपका पी। तो इसका हो जाएगा एस आई को 12,000 इतना आ गया 1,248, आर निकाल लेंगे 6 इंटू हो जाएगा आपका पी निकाल लेंगे आपका हो जाएगा 10,400। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ से कटा देंगे तो 6 दूनी की 12, यहाँ पर इको नहीं ले पाएंगे जीरो, तो इतना हो जाएगा 8 6 48, तो हो जाएगा इतना। इसको 2 बार में कटा देंगे, मतलब कि आपको जो टाइम हो जाएगा ईयरली होगा, क्योंकि यह ईयरली क्यों होगा, क्योंकि पर एनम दिया था। सही बात को, यह पर एनम दिया था, इसका मतलब कि यह रेट जो था पर एनम था, इसलिए आपका ईयरली हो जाएगा। यह मंथली रहता ना तो यहाँ मंथ हो जाता है, समझ बात को, तो ईयरली होता है, डे रहता तो डेज हो जाता है, समझ भाई। तो आई होप आप मेरी बात को समझे होंगे। इस पे क्वेश्चन बनाइए, कोई भी आपको डाउट हो रहा है, कोई भी आप मान ली बना रहे हैं, एनसीईआरटी से हम सॉल्व करवाए हैं बच्चों को, क्योंकि सभी स्कूलों में जो अफिलिएटेड स्कूल हैं, माउंट लिटरेरी स्कूल है कि नहीं, DAVD का कॉमर्स है और जिम्पल्स, तो यह जो है ना आपका बाला विद्यापीठ, यह सब जो भी आपका स्कूल है यहाँ पर सरस्वती विद्यापीठ, यह जो भी स्कूल है तो उसमें एनसीईआरटी ही चलता है। इसलिए सोचे कि एनसीईआरटी के हम बनाए। आपको कोई RS वर्ग के बना रहे हैं, उसमें क्वेश्चन आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो पूछिए। अभी तो हम आपके कंपेयरिंग क्वांटिटी में अभी हम एक ही उठाए थे, सिंपल इंटरेस्ट है, उसी को दूसरा क्वेश्चन करवाए हैं। अभी क्वेश्चन करवाना है, बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे अभी, मतलब कि आपको इस पे बनाइए। कोई भी डाउट आपको होगा तो पूछिए, हिम्मत नहीं हारिए, संघर्ष करते रहिए। और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, क्योंकि आपको 7 क्लास के, 6 क्लास के, 5 क्लास के और एक ओलंपियाड के, शुद्ध सैनिक मिलिट्री का जो तैयारी कर रहा है, सभी क्वेश्चन आपको सभी को हम डालेंगे। अभी अभी केवल हम क्या करेंगे, मैथ के डाल रहे हैं, धीरे धीरे मेरे पास सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा, तो हम उसके पास सब कुछ, इसमें आपको साइंस मैथ रीजनिंग उजनिंग सब हम डालेंगे, जो मतलब कि बच्चा को तैयारी कर रहा है, मतलब कि जो नवोदय नेत्रहाट की तैयारी कर उसके लिए सब डालेंगे। इसलिए आप जूनियर बच्चों को भी आप लोग के अवेलेबल रहिए। तो आप जाने के अनुमति दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कंपेयरिंग क्वांटिटी के साथ नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तो तब तक जाने का अनुमति दीजिए। जय हिंद, मतलब बड़ी है।